दोस्तों, इस अल्पज्ञानी इंसान की बात सुनिए और इस वीडियो को देखिए। शर्म तो इनको पहले भी नहीं थी और ना ही अब है। ये देखो, ये है बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिमाचल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे, बंगाल में कैसे मछली खा रहे हैं मंगलवार को। अब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा जनाब। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि धर्म के गद्दारों को आगे आप लिख देना पूरी लाइन नीचे कमेंट में। पता नहीं किसने और कैसे ये नैरेटिव बना दिया है कि सनातन में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाया जाता है, वीरवार को नॉनवेज नहीं खाया जाता है। अरे अर्धखंडित इंसान लोग, अपने सनातन के बारे में पहले समझो। और शायद ये नैरेटिव हमारे धर्म गुरुओं ने ज़्यादा फैलाया हुआ है, जो कि खुद ही धर्म के बारे में नहीं जानते। और इस तरह के पापी लोग कुछ सनातनी की सेंटिमेंट से खेलना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में तो पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दोस्तों इतना ध्यान रखना कि सनातन में नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है और नॉनवेज नहीं खाना धर्म नहीं है। हाँ, जो गृहस्थ आश्रम में है वो नॉनवेज खा भी सकता है, लेकिन उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है कि वो खाए। लेकिन जिसने संन्यास ले लिया है वो नॉनवेज नहीं खा सकता है। अगर वो नॉनवेज खाता है तो वो अधर्मी है। मंगलवार हो या वीरवार हो, अगर आप किसी अनुष्ठान में नहीं हैं, अगर आप व्रत में नहीं हैं, तो आप नॉनवेज आराम से खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मॉडिफाई करूंगा मैं कि नॉनवेज खाने का तरीका अपने सनातन में अलग है। यहाँ पर बलि प्रदान का मतलब, जिसको आप नॉर्मल वे में झटका कहते हो, झटके का नॉनवेज खाना अलाउ है। हलाल का नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है। हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था सनातनियों से कि अगर नॉनवेज खाना हो, मटन खाना हो, तो झटके वाला खाना। और हमारे सनातनी ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि बलि प्रदान का मतलब जिसका बलि दिया जाए सिर्फ वही खा सकते हैं। मछली हम कैसे भी खा सकते हैं। हलाल में क्या दिक्कत होती है कि जब हम किसी जानवर को मारते हैं, मतलब हलाल करते हैं, तो वो डर जाता है और डर की वजह से उसके ब्लड में एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, जो कि हमारे अंदर कैंसर का कॉज बनता है जाके। लेकिन बलि प्रदान में क्या होता है कि उस जानवर को मतलब बकरे को पता ही नहीं चलता है कि हमें मारा जा रहा है या हमें बलि दी जा रही है। इस तरह की कई सारे वीडियो इंटरनेट पे तैर रहा है और मनोज तिवारी को भी ट्रोल किया जा रहा है कि ब्राह्मण हो के उसने मछली खाया। अरे सुगड़ों, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? कालिदास ने लिखा है, गौर से सुनो सुगड़ों, कालिदास ने लिखा है कि परमपिता परमात्मा जो है वो सूक्ष्म है, उसके बारे में सोचने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन की ज़रूरत है। इसलिए मदिरा पान करना ब्राह्मणों के लिए ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि मदिरा पी के तुम घूमो और लोगों को गाली दो। उन्होंने कहा है मदिरा पी के तुम सिर्फ परमपिता परमात्मा के याद में खो जाओ। और जब हम रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए मांस का छेदन करते हैं, तो मांस खाने में कोई पाप नहीं है। गृहस्थ आश्रम में नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है। हाँ, कुछ रूल बनाए गए हैं। जैसे अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है तो जब तक श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक आप नॉनवेज नहीं खा सकते। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते। अगर आप किसी पूजा के पीरियड में हैं, वैष्णव पूजा के पीरियड में हैं, तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते। बहुत सारे पूजा पद्धति में नॉनवेज खाया जाता है और नॉनवेज का प्रसाद भी लगता है, क्योंकि सनातन एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक पूरा यूनिवर्सिटी है और जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ के तुम आगे बढ़ सकते हो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्त हो सकती है। नॉनवेज खाना सनातन में ब्राह्मण के लिए कोई पाप नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। अर्धखंडित लोगों, अर्ध सत्य जो बोलते हो तुम लोग और अल्पज्ञानी जो हो तुम लोग, ये हमारे संत और गुरु भी अल्पज्ञानी हैं, इस बात का खेद है। और सुन, धर्म का गद्दार वो नहीं होता है जो नॉनवेज खाता है। धर्म का गद्दार वो होता है जो इस धरती पे, भारत भूमि पे इतने सारे पाप होते हैं और उसके अगेंस्ट नहीं बोलता है, वो धर्म का गद्दार है। जैसे कि तू और तेरे जैसे सुगर धर्म के गद्दार हैं, तो मैं बोलूँगा धर्म के गद्दारों को डैश कर दो सालों को।